तारा शिंदे एक कार्यकर्ता जिसने पितृसत्ता और जाति का विरोध किया। 19वीं सदी में भारत को अपने प्रकाशित कार्य स्त्री पुरुष तुलना के लिए जानी जाती है, जो मूल रूप से 1882 में यह पैम्फलेट जाति और पितृसत्ता की आलोचना करता है और इसे अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी हिंदू को चुनौती देने में यह अपने समय के लिए बहुत विवादास्पद धार्मिक ग्रंथ खुद को महिलाओं के उत्पीड़न का स्रोत मानते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आज भी विवादास्पद और बहस का विषय बना हुआ है। वह सत्य शोधक समाज की सदस्य थी। वर्ष 1850 में मराठा परिवार में बापूजी हरि शिंदे बुढ़ाना में जन्मा। बरार प्रांत वर्तमान समय में महाराष्ट्र व सत्यशोधक समाज पुणे की स्थापना सदस्य थी। उनके पिता एक कट्टरवादी थे और राजस्व उपयोग कार्यकाल में हेड क्लर्क थे। उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की जिसका शीर्षक था शिक्षित मूल निवासियों के लिए संकेत। 1871 में कोई लड़की नहीं थी। क्षेत्र में स्कूल ताराबाई इकलौती बेटी थी और उनके पिता ने उन्हें मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाई थी। उसके 4 भाई भी थे। ताराबाई की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्हें अधिक अनुदान नहीं दिया गया। उस समय की अधिकांश अन्य मराठी पत्नियों की तुलना में घर में स्वतंत्रता जब से उनके पति अपने माता पिता के पास चले गए। घर बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के सहयोगी थे। पति और पत्नी दोनों पत्नी और उनके सत्यशोधक समाज संगठन की संस्थापक सदस्य थी। फुले दंपति ने शिंदे के साथ उत्पीड़न की अलग अलग धुरी के बारे में जागरूकता साझा की, जो लिंग और जाति का गठन करती है। साथ ही दोनों की अतसरवादी प्रकृति के बारे में भी। ताराबाई शिंदे की लोकप्रिय साहित्य कृति स्त्री पुरुष तुलना है। अपने निबंध में शिंदे ने जाति की सामाजिक असमानता के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं के पितृसत्तात्मक विचारों की आलोचना की, जो जाति के हिंदू समाज में विरोध मुख्य रूप में देखते हैं। सुशीथारू के ललिता के अनुसार स्त्री पुरुष तुलना शायद भक्तिवादी, लेकिन ताराबाई का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा समय में जब बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता समान रूप से एक हिंदू विधवा के जीवन की कठिनाई और महिलाओं पर होने वाले अन्य आसानी से पहचाने जाने योग्य अत्याचारों से चिंतित थे। ताराबाई शिंदे स्पष्ट रूप से अलगाव में काम कर रही थी। पितृसत्तात्मक समाज के वैचारिक ताने बाने को शामिल करने के लिए विश्लेषण के दायरे को व्यापक बनाने में सक्षम था। उनका तात्पर्य है कि हर जगह महिला समान रूप से उत्पीड़ित है। स्त्री पुरुष तुलना का 1881 में पुणे वैभव में छापे एक लेख के जवाब में लिखा गया था। पुणे से प्रकाशित एक रूढ़िवादी समाचार पत्र सूरत में एक युवा ब्राह्मण विधवा विजयलक्ष्मी के खिलाफ एक आपराधिक मामले के बारे में डर से अपने नाजायज बेटे की हत्या का दोषी ठहराया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। अपील की गई और जीवन भर के लिए परिवहन में संशोधन किया गया। निष्कासन जिसे सार्वजनिक अपमान और लेकिन समकालीन समाज और पेशाधारा शत्रुपूर्ण स्वागत है। इसका मतलब है कि उसने दोबारा प्रकाशित नहीं किया। हालांकि इस काम की प्रशंसा ज्योतिराव फुले, एक प्रमुख मराठी समाज सुधारक जिन्होंने ताराबाई की चिरंजीविनी कहा, और सहकर्मियों को उनके पुस्तकीय अनुशासन इस कृत्य का उल्लेख सत्यशोधक समाज स्तर के दूसरे अंक में मिलता है। 1885 में ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि उसके बाद यह काम 1975 तक काफ़ी हद तक अज्ञात रहा, जब इसे फिर से खोजा गया और पुनः प्रकाशित किया गया।